तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपना पायलट क्लास यूट्यूब चैनल में। आज मैं उन छात्र के लिए वीडियो बना रहा हूं जिनको मैथ से डर लगता है। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जिनका जीके जीएस और रीजनिंग तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैथ के वजह से उनका स्कोर नहीं हो पाता है और मेरिट भी नहीं रख पाता है। तो मेरा 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा और उसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और उसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताएंगे और इस वीडियो को आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। उतना ही में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है तथा एलसीएम कितना 216 है। यदि उनका योग 222 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखो, तो इस टाइप को कैसे बनाएंगे हम। आप लोग को खाली क्या टाइप याद रखना, ठीक है। आप लोग को सिर्फ टाइप याद रखना है, ठीक है, कि कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन था, कैसे बना था, ठीक है। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जो एचसीएफ है और एलसीएम है, ठीक है, और जो योग है, ठीक है, क्या योग है, इसको योग को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जो दिले है योग, उसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और जो एचसीएफ और एलसीएम है, नीचे क्या कर देंगे, दोनों को नीचे लिखेंगे और गुना कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को नीचे लिख के गुना कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या कर देंगे, काट देंगे। तो 6 से कितना बार में कटेगा, 37 बार में कटेगा। 6 से 37 बार में कटेगा, ठीक है। 37 से 216 नहीं कटेगा अब। तो इसको जो आया वही लिख देने, ठीक है। कितना, तो 37 बट्टा 216, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको चाहें तो हम क्या बेसिक से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। लेकिन हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमको कम से कम समय में बनाना रहता है, ठीक है। तो इसलिए जितना शॉर्ट में बने, ठीक है, जितना कम समय लगे, ठीक है, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसको बेसिक से बना सकते हैं, लेकिन बेसिक से नहीं बनाएंगे, ठीक है, शॉर्ट तरीके से हमको बनाना है। तो शॉर्ट तरीका ये हो गया, ठीक है। बस आपको क्या करना, बस टाइप याद रखना, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते ही उड़ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स पे पावर 99 प्लस 1 वाई एक्स पे पावर 99 बराबर 5 दे ले, ठीक है। तो हमको से पूछ रहा है एक्स पे पावर 99 माइनस एक्स पे पावर 1 बटा एक्स पे पावर 99 पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको बस एक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है। जब एक्स एक्स प्लस 1 वाई एक्स बराबर दिया हुआ, ठीक है, 5 दे लेते, 5 पे जगह कितना ए लेते, ठीक है। तो यहाँ से निकालने का एक्स माइनस 1 वाई एक्स निकालना रहेगा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक की जगह पे कितना 99 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला पर बैठा देना से यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 99 माइनस 1 बटा एक्स पे पावर 99 बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 4 यानी कितना होगा, अंडर रूट 21। हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 481 है, ठीक है, तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमको फॉर्मूला होता है एन माइनस वन मल्टीप्लाई दो कर देंगे, कितना कर देंगे, एन माइनस वन मल्टीप्लाई दो कर देंगे, ठीक है। तब यहाँ से देखो, तो एन की जगह पर कितना ले लेंगे, एन की जगह पर ले लेंगे हम 41 ले लेंगे, ठीक है। इनकी जगह पे कितना ले लेंगे, 41, 40 माइनस वन मल्टीप्लाई दो कर देंगे, ठीक है। ऐसे कितना आ जाएगा, 40 गुने दो बराबर 80। 80 हमारा क्या आंसर हो गया, ठीक है। तो सिर्फ टाइप याद रखना, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कुमार एक वस्तु 16 रुपया में बेचता है, ठीक है, जिससे उसको उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितने कि उसने वस्तु क्रय की थी, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ जो दिया हुआ है वस्तु इतना रुपया बेचता है, उसको क्या करेंगे हम, फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। 16 का क्या तोड़ेंगे, तो फैक्टर तोड़ेंगे। अब फैक्टर तोड़ने पर हमको दोनों का योग कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। तो तोड़ो, फैक्टर तोड़ो, तो 16 का फैक्टर कितना, 8 और 2 में टूटेगा, और दोनों के जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना 10 आ जाएगा। तो कितना टूटा, 8 और 2 में, 8 और 2 लिख देना पर, ठीक है। यहाँ पर 10 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ जो 10 लिखे हैं इसमें क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, दोनों में क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 80 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो क्राइबो में कितना आ जाएगा, 80 और 20 आ जाएगा। कहाँ पर है देखो,
20 और 80 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 1600 का 41% कितना कम है, 1600 का 41% कितना कम है, इसको शोधन करेंगे हम। 1600 का देखो 40% कम है, ठीक है, तो हर एक वस्तु अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, तो 40% कम है, ठीक है, तो 100 में कितना कम है, 40 कम है, तो कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा ना, गुने 60%। अब यहाँ से क्या करेंगे, परसेंट करके कितना 100 उतर जाएगा, तो परसेंट वाला तो यहाँ पर 100 उतार दो। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ क्या बचेगा 16 और यहाँ 60 बचेगा, ठीक है, गुना करने कितना होगा 16 से 96, 960 आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 30 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 30 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है, अगर इसे हम बेसिक से बनाना चाहेंगे तो 2 से 3 मिनट ले लेगा, ठीक है, 2 मिनट तो पक्का ले लेगा। चलिए देखिए तो इसको में ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको एक नंबर याद रखना, ठीक है, 400 442, ठीक है, 442, 232, 232 और एक याद रखना, ठीक है, और यहाँ से हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से इसको ले लेंगे कितना, 10 ले लेंगे, 20 ले लेंगे, 30 ले लेंगे, 40 ले लेंगे, 50 ले लेंगे, 60 ले लेंगे, 70 ले लेंगे, 80 ले लेंगे, 90 ले लेंगे, 100 ले लेंगे, ठीक है, 100 रुपए, ठीक है, तो कितना से कितना के बीच में हो जाता है, 30 से 60 के बीच में, 30 से 60 के बीच में, ठीक है, तो 30 से 60 के बीच में यहाँ से ले लेते हैं, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी इतने नंबर ना आ रहा है, 60 के बीच में 60 यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना, तो 3 नंबर ले लेंगे, ठीक है, 60 कहाँ पर इंड हो रहा है, यहाँ पर इंड हो रहा है, तो तीनों नंबर को ले लेंगे, ठीक है, तीनों नंबर को लेके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना होगा, 2 3 5, 5 और 3, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कितना हो गया, आंसर कितना हो गया हमारा, अभाज्य संख्या कितना निकल गया, 30 और 60 के बीच में 7 निकल गया, ठीक है। इस तरह का इसके नंबर का याद रखना सिर्फ, ठीक है, और जितना पूछेगा 80 पूछ देगा, 30 से 80 पूछ देगा, 40 पूछ देगा, 80 पूछ देगा, 70 पूछ देगा, ठीक है, तो आगे बढ़ जाना है यहाँ से, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है यदि 56 मजदूर एक खेत की फसल को 24 दिन में काट सकते हैं, ठीक है, तो 42 मजदूर उसे कितने उस उसी खेत की फसल को कितने दिन में काटेंगे, ठीक है, कितने दिन में काटेंगे, तो यहाँ से समय वाला लिख देना है, समय पूछ रहा है ना, तो 56 मजदूर गुने कितना दिन, तो 24 बट्टा कितना कर देना है, 42 मजदूर बटा 42 मजदूर, यहाँ से काट दो इसको, तो 7 42 7 56 और तक 24 कितना आ गया 32, कितना दिन में कर देंगे, 32 दिन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है एक राशि 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 600 रुपया ब्याज देती है, ठीक है, तो वही राशि 8% दर से 3 वर्ष में कितना देगा, ठीक है, तो जो दिया हुआ था वो हम खाली लिख दें, ठीक है, R1 दिया 5%, T1 दिया 4% और SI1 दिया 600 रुपया, R2 दिया 8% और T2 दिया 3 वर्ष, ठीक है, तो SI2 पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या पूछ रहा है, SI2 पूछ रहा है, यहाँ से SI2 लिखेंगे, SI2 बराबर क्या करना, तो 600 रुपया गुने R1 और T2 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितना होगा 24 हो जाएगा बट्टा, यहाँ से R1 बटा R1 इंटू R2 कर देंगे, ठीक है, R1 इंटू T1, ठीक है, तो कितना होगा 5 को 20, एक जीरो से एक जीरो, 60, SI2 कितना आ गया, तो इसका 72 720 रुपया आ गया, ठीक है, हमारा आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, सिर्फ यहाँ से SI2 पूछेगा तो SI2 निकाल देना है। चलिए देखिए इधर दिया हुआ है 3 संख्या इतना के अनुपात में, ठीक है, 5 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में है और उनका एलसीएम कितना है 4980 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम में क्या एचसीएफ एचसीएफ में एलसीएम को गुना कर देते हैं, ठीक है, उसको क्या ना एलसीएम निकल जाता है ना, एचसीएफ में जब जिस संख्या दे उसको गुना कर देंगे तो क्या एलसीएम निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा एचसीएफ गुने तीनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 चीजों को 20 20 दिया 60 इक्वल टू एलसीएम कितना दे टोटल पूरा एलसीएम हो गया, ठीक है, टोटल एलसीएम कितना दे तो 4980 दे, ठीक है, अब यहाँ से काट दो तो एक जीरो से एक जीरो, 8 6 48 8 6 48
और चौथिया 18, चौथिया 18, कितना हो गया एचसीएफ बराबर 83 हो गया। ठीक है, एचसीएफ हमारा आंसर कितना, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा था, एचसीएफ 83 हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो जब 15 से पूर्ण संख्या पूछेगा तो क्या करना है, जो दिया रहेगा संख्या उसको में से एक घटाना, दूसरे भागा दे देना। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, सर औसत निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से लिख दो, तो कितना होगा एवरेज बराबर, तो 15 माइनस से कितना 14 हो जाएगा, 14 बटा दो से भागा देना। ठीक है, घटा के क्या करना, 2 से भागा देना। तो कितना से कटेगा, 7 से, तो कितना हो गया 7, हमारा आंसर हो गया। एवरेज बराबर कितना हो गया 7। तो प्रथम पूर्ण 15 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 7 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तो 10 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरह और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है ना, अगर नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।